धनबाद नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 28 से पार्षद प्रत्याशी अभय कुमार ने काम बोलेगा वार्ड बदलेगा के नारे के साथ अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरे अभय कुमार ने वार्ड की जनता को स्मार्ट और सुरक्षित वार्ड बनाने का भरोसा दिलाया है। उनके विजन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पिंक टॉयलेट्स, युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक शिक्षा तथा बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर और पार्कों का निर्माण प्रमुखता से शामिल है। क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं जैसे जल निकासी, नियमित साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने ई गवर्नेंस के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान का वादा किया है। समाज सेवी अमरजीत कुमार ने भी वार्ड वासियों से अपील की है कि वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षित और समर्पित उम्मीदवार अभय कुमार को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता का एक नया दौर शुरू हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। हम अभी पहुंच चुके हैं धनबाद के वार्ड नंबर 28 में और यहां पर हमारे साथ है अभय कुमार। आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में चुनाव लड़ने का जो सोच है, आखिर चुनाव लड़ने का सोच क्यों है आपको? जैसे हम लोग अपने वार्ड में, आप भी मेरे वार्ड को घूम रहे होंगे, वार्ड नंबर 28 में, तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर के समस्या है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के समस्या है, नाली गली की तो समस्या लगी ही रहती है। बरसात में नालियों का पानी घर में घुस जाता है, सड़कें जर्जर है। तो इस स्थिति में हम लोगों ने युवाओं में बैठे और सभी दोस्तों ने कहा कि हम लोगों को अब राजनीति में आना चाहिए और अब जनता के बीच में जाना चाहिए और बेहतर काम करके दिखाना चाहिए। इसीलिए हम लोग अभी राजनीति में हैं और वार्ड नंबर 28 से पार्षद प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। जनता बदलाव के मूड में है और जनता त्रस्त थी इतने सालों से, और चुनाव में जो विलंब हुआ है उसके कारण जनता और भी त्रस्त थी और अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला मुख्य मुद्दा क्या है जो सबसे पहले आप अपनी जनता के बीच ले आएंगे? जैसे यहाँ पे आप बरसात में जो नालियों का पानी घर में घुस जाता है, अगर हम आते हैं तो इतना सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा करेंगे, नालियों की सफाई नियमित तौर पे कराएंगे कि जिससे कभी किसी को दिक्कत ना हो और नालियों का पानी घर में ना घुसे। और सबसे मुख्य कारण यहाँ पे है कि यहाँ पे जो बस्तियाँ हैं या गरीबी के इलाके हैं, वहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है। तो हम लोग अगर आए तो एक मुफ्त लाइब्रेरी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे हम लोगों का सबसे पहला विजन रहेगा कि हम लोग खोलें। तो युवा का आने का मतलब यही है कि शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसके साथ ही हम कुछ और मुद्दे पर जानना चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र का जब चुनाव है तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को नगर निगम में दौड़ना पड़ता है। आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का समस्या अभी तो देखा जा रहा था कि क्या इस तरह का समस्या था? हम लोग तो ऐसे समस्याएं हैं, 3-3 हजार रुपए घूस लेकर के हम लोगों ने देखा है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया। उसके बावजूद लोगों को बहुत दौड़ाया जाता था। कभी नगर निगम और वार्ड पार्षदों के जो कार्यालय थे उसके चक्कर काटते काटते लोगों के चप्पल घिस जाते थे, लेकिन उनका काम नहीं होता था। इसीलिए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है और अपना ब्लूप्रिंट रखा है कि वन विंडो सिस्टम, कि आप हमारे पास आइए और हम आपका काम करके आपके घर तक पहुंचाएंगे। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप हमें फोन करिए, हम आप तक आएंगे। आपको मेरे कार्यालय भी आने की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर सार्वजनिक तौर पे कर दिया जाएगा। और जब भी किसी को जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, उसके बाद हम लोग घर जाकर के उनका काम कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के पार्षद प्रत्याशी अभय कुमार, और इन्होंने जिस तरह से अपने वादों को लोगों के पास रखा है। अब देखते हैं, चुनाव 23 फरवरी को है। बने रहे आप जेपी भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।